बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मिर्जा साहब, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूशा ऑफिशियल। नाजरीन, पीटीआई की बात करते हैं पहले कि पीटीआई ने, उनकी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया था कि जो नए चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लियामानी कमेटी का अजलास होगा उसमें शिरकत नहीं करनी, और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लियामानी कमेटी को भेजे थे और एक सफे पे मुख्तसर उनका प्रोफाइल भी भेजा था कि जिनमें जस्टिस मंसूर, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, इनके नाम थे। और इनके प्रोफाइल में कि तालीम इनकी क्या, वकालत, तारीख पैदाइश, सारी तरफ से कब ये जज बने, कब हाई कोर्ट्स के जज बने और कब सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो जज बने उसकी भी डेट थी। उन्होंने पीटीआई को मनाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट कमेटी में शामिल हो। जाहिर है उनके ये कमेटी 12 अशखास पे बंदों पे मुश्तमिल थी। इसमें 3 जो बंदे थे वो पीटीआई के थे, बाकी 4 नून लीग के, 3 पीपी के, एक मौलाना साहब का, एक एमक्यूएम। ये उनके 8 बंदे पूरे थे। अगर ये शामिल हो तभी उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाना है, अगर ना शामिल तभी उन्होंने अपनी पसंद का बनाना है। और इन्होंने याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को अपॉइंट कर दिया है। उनका नाम फाइनल कर दिया इस कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी ने, और उनका नाम जो है ये वजीर आजम को भेज दिया है। अभी कतई नजर इसके कि जो पाकिस्तान पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने अकाल की एहतजाज दे रखी है। अली मीन गंडापुर साहब के बड़े सख्त अल्फाज है कि अगर इन्होंने जो मोस्ट सीनियर जज है उसे अपॉइंट ना किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये वकला ने भी ऐसे कहा है। पाकिस्तान की जो मोस्ट अवाम है उनका भी यही ख्याल है। जो 25 करोड़ अवाम है वो पीटीआई के साथ है, वो वकला के साथ है। अली मीन गंडापुर बड़े इसमें सख्त मौकफ रखते हैं। पीटीआई की आदत जो है, अभी ये मेरी अपनी जाती राय है कि पीटीआई को अपनी जो क्यादत है जो गैर फाल है, जैसे परवेज अलाई साहब मुसद्दर है, गैर फाल है। अजहर अपना हमाद अजहर साहब है, वो गैर फाल है। इकबाल असलम साहब है, असलम इकबाल साहब, वो भी गैर फाल है। जो लोग गैर फाल है, आप उनकी जगह जो मुतहर्रक कारकुन है उनको लाना चाहिए, ताकि इनका जो एक मोमेंटम है उसमें खलल ना आए। और वो लोग लाने चाहिए जो लोगों की क़यादत के अहल हों, जो लोगों को बाहर निकाल सके, जिनकी आवाज में दम हो। जैसे शेर अफजल मरवत साहब, उनका भी बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे भेज दे और खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लीड करने दे। और वो बड़ा पोटेंशियल आदमी है, उसमें लीड करने और हिकमत अमली बनाने की सलाहियत है। वो कहता है 1 लाख आदमी मेरे साथ हो तो मैं खान को लेके उठूंगा। वो ये कर सकता है, उसमें यह कैपेबिलिटी है, उसमें यह काबिलियत है। जैसे जमशेद दस्ती साहब ने कहा, वो बड़ा बहादुर आदमी है। उसने कहा ये जो एहतजाज है खान की रहाई, ये हम जैसे सरफिरों को करने चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब, खान साहब ने उनमें काबिलियत देखी है तो उन्हें चेयरमैन बनाया है, लेकिन वो एक शरीफ आदमी है। वो उस तरह नहीं कर सकता लीड, वो सर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता जिस तरह शेर अफजल साहब कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की अमंगों की तर्जमानी है अगर शेर अफजल लीड करते हैं। खान साहब ने बेशक बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली बनाई है, उनकी जो अवाम है, उनकी जो लीडरशिप है, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली बनाई है। लेकिन शेर अफजल अगर सामने आते हैं तो हतमी फैसला तो खान साहब का होगा। ये मेरी जाती राय है, ये मैं समझ रहा हूं। जो मैं अवाम से मिला हूं, अवाम की जो राय है वो मैं एक तजजिया पेश कर रहा हूं कि वो अगर सामने आते हैं तो फिर कोई भी ताकत रोक नहीं सकती इस अवाम सुनामी को। ये जो अवाम का सुनामी है इसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और जो पीटीआई है वो बड़ा जबरदस्त तैयारी कर रही है। वो कानूनी जंग भी लड़ेगी और प्रोटेस्ट भी करेगी, एहतजाज भी करेगी, धरने भी देगी, क्योंकि इनके पास बड़े सॉलिड पॉइंट्स है। आइन कहता है कि जब तक
हाउस में नुमाइंदगी पूरी ना हो पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली में, उस वक्त तक आप 2/3 अक्सरियत से तरमीम नहीं कर सकते। दोनों हाउसेज में नुमाइंदगी पूरी होनी चाहिए। इसमें एक तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं है। अब जो दूसरी बड़ा अहम पॉइंट है कि उसमें केपीके की जो नुमाइंदगी है, केपीके के जो सेंटर्स है वो नहीं है, वो नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है, तो उन्होंने कैसे तरमीम कर ली? ये बड़ी नाजुक तरमीम है, ये उड़ जाएगी। जैसे इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि जो आईनी बेंच है उनमें भी ये जाहिर बात है अमीनुद्दीन लगाएंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अदलिया के अल्फाज है, ये उनके कोलीग्स से के या उन लोगों के जो वकील है या उन लोगों के जो उसे रिपोर्ट करते हैं, जो जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि वो एक नालायक और कमजोर जज है, तो वो उस तरह हैंडल नहीं कर सकते। और ये जो और दूसरा जो काजी फाइज ईसा का रोल है, वो तो बिल्कुल कोई जज ऐसा कर ही नहीं सकता। जितनी मर्जी दूध शहद की नहरें बहा दे उस जज के लिए, वो ऐसा रोल अदा कर सकता ही नहीं जैसा रोल काजी फाइज ईसा ने अदा किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े हौसले और बड़े अक्लमंदी से अपने एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है और वो बड़ा टफ टाइम देने वाली है। हुकूमत के जो दिन है वो बड़े सख्त आने वाले हैं। इनके लिए जमीन गर्म कर दी जाएगी, इनके लिए ये जमीन तंग कर दी जाएगी और ये पछताएंगे अपने फैसले पर, क्योंकि ये अवामी हुकूमत है ही नहीं। इन्हें अवाम के मफादात से कोई गर्ज नहीं। अवाम जितना मर्जी प्रोटेस्ट करे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना या अपने आकाओं का हुक्म मानना है। नाज़रीन, और जो सलमान सफ्तर साहब है, आज एक तो हाई कोर्ट्स में भी बड़े अहम केसेस की समाअत है और आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। वो आप जब देखेंगे फिर उस पर बाद में बात करेंगे। और सलमान सफ्तर साहब ने कहा कि इमरान खान की रिहाई का वक्त मैच्योर हो चुका है, जब वक्त आ गया कि कल फैसला हो जाएगा और बुशरा बीबी घर चली जाएंगी। आज की बात कर रहे हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब डेंगू से बचकर आए हैं। इस्लामाबाद में सड़कें बंद थी, सबको 12 दिन का वक्त मिल गया है। तैयारियों का उम्मीद है कल फैसला हो जाएगा। बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बड़े दबंग किस्म के जज हैं और ये हमेशा ये समझते हैं कि ये जो सीट है ये अल्लाह की अमानत है, ये जो जज बने हैं ये अल्लाह की अमानत होता उनके पास, और ये बड़े आइन के मुताबिक और अल्लाह से डरकर, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलते हैं और बड़े मेरिट पे फैसले करते हैं। अदालती हुक्म पर इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने पर तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा तगड़ा दबंग फैसला आ सकता है मुलाकात। इन्होंने ये मुलाकातें क्यों रोकी है? सिर्फ इसलिए कि जो पीटीआई की जो क्यादत है, जो खान साहब ने 9 बंदों को कहा था कि उनसे मुलाकात करनी है, उनसे मुलाकात ना हो, आगे का लाहा अमल तैयार ना हो, उनकी हिकमत अमली उन तक ना पहुंचे खान की, इसलिए उन्होंने ये पाबंदी ली। लेकिन ये पाबंदी आज उड़ जानी है। इसका बड़ा जबरदस्त 1-2 दिन में बहुत ही तगड़ा आ जाएगा फैसला। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए फीस 10 लाख रुपए मुकर्रर। इससे पहले ये अपील दायर करने की फीस 50,000 रुपए थी। ये दीगर अखराजात के बगैर है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, आपके वकला की जो फीसिस है वो, इसके अलावा गरीब आदमी को अब कैसे इंसाफ मिलेगा? जब तक खान अपने दिल से हार नहीं मानता तब तक इसको कोई भी नाकामी और पस्ती में नहीं गिरा सकता। ये खान का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, उसे हराना नामुमकिन है। जब तक वो खुद ना हारे उसे हराना नामुमकिन है। और शेर अफजल मान साहब ने कि मैं खान साहब से मिलने जाऊंगा और कहूंगा खान साहब बस मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी दें, मैं लोगों की बदमाशी निकाल दूंगा। मैंने कहा था आपको ये बड़ा दबंग आदमी है, ये इनकी बदमाशी भी निकालेगा और ये चवलों को ठुड्डे भी मारेगा। ये जो खच्चे हैं, चवले इकट्ठी हुई हैं, उनको ठुड्डे मारेगा, उनको फेंटा भी लगाएगा, चपेड़े मारेगा इनको।
इमरान खान आखिरी सांस तक लड़ेगा, कभी भी अपनी कौम की सौदेबाजी नहीं करेगा। और खान की अदालती हुक्म के बावजूद हुक्म के मौजूद होने के बावजूद अडयाला जेल में मुकला से मुलाकात न कराने पर वकील चौधरी फैसल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। और शेर अफसर साहब ने कहा कि अदालतों की मेहरबानी से हमारे लोग उठाए गए, हमारी तादाद कम कराई गई, यह सहूलत जारी की गई और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, जमीर फरोशों का वोट गिना जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट यह करे तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। और जरताल गुजल उनके साथ बड़ी ज्यादा, उन्होंने कहा कि मुझे जब इन्होंने पकड़ा, मेरे बेडरूम में मर्द सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, मर्द हजरात थे, उन्होंने मुझे पकड़ा और खींचा, मुझे दुपट्टा नहीं लेने दे, उसके पांव में जूता भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे गाड़ी में बिठाकर आंखों पे स्याह पट्टी बांध दी थी। यह बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम फैसला साजों से कहते हैं कि अपने फैसले दुरुस्त करो, वरना अपने रवैये से तुम अपने घर का रास्ता दिखा रहे हो, इससे तुम्हारा घर भी महफूज नहीं रहेगा। यह होती है दबंग स्टेटमेंट। नून लीग एमक्यूएम 5 वोट उन्होंने अफरीदी साहब को दिए, पीपल्स पार्टी जेयूआई 4 वोट उन्होंने मंसूर शाह साहब को दिए, और पीटीआई के 3 वोट जो बाइकाट हुआ। मतनाजा आईनी तरमीम के तहत फैसला 2/3 सिर्फ से होना था, लेकिन उन्होंने फिर मिलकर 2/3 कर लिया। जो याहिया अफरीदी साहब है, ये नए मुंतखब चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। अभी ये 1965 को हाजिरगाह में पैदा हुए। जैसे याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचसन कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जैसिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से ब्रिटिश और प्रैक्टिस शुरू की। याहिया अफरीदी ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जैसे याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी है, उनको खुसूसी पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। पीटीआई के मेंबरान ने के बिना पार्लियामेंट कमेटी का नए चीफ जस्टिस के लिए याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हो गया। और ये जो चीफ जस्टिस है, इनके 8 साल अभी भी रहते हैं याहिया अफरीदी के। अगर ये इनकार कर देते हैं तो ये 8 साल जज रहेंगे, अगर ये कबूल करते हैं तो 3 साल चीफ जस्टिस रहकर ये रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी देखते हैं ये क्या करते हैं, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 25 को वो रिटायर हो रहा है काजी, 26 को असल पता चलेगा क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि जो वकला है वो बसिद है कि मंसूर अली शाह साहब को हमने, और ये जो अदलिया है, ये तमाम के तमाम जो जजेस हैं, मास हुआ है 3 जजेस के, ये जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं। और उन्होंने भी कहा कि हम सब मिलकर जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लेंगे। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, ये भी देखना है, ये अगर कबूल करते हैं तो इसका मतलब है ये उसी प्लान का हिस्सा है। अगर ये इसे डिनाई करते हैं तो फिर हालात किस तरफ जाते हैं। नाजरीन, ये जो बांग्लादेश या मिस्र में अवामी तैयारी की वजह से नहीं निकले थे, अक़वाम की तारीख में मौका आता है जब अवाम तैयारी की मुख्ताज नहीं रहते। अब मामला सिर्फ पीटीआई का नहीं बल्कि पूरी कौम का बन गया है। यह सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस को अब वुक्कत ही कोई नहीं रही, अब सारा अख्तियार तो आईनी बेंच को दे दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा आईनी तरमीम ने अदलिया की आजादी को बड़ा दचका पहुंचाया है। आईनी बेंच में मती और फरमाबरदार जज शामिल किए जाएंगे। अब हम अपने बुनियादी हकूक के लिए दीवारों में टकरे मारेंगे लेकिन दाद रसी नहीं होगी।
बहुत मुश्किल हालात हैं और मुश्किल टाइम है कौम पे। अभी कौम को चाहिए पीटीआई का साथ दे। खान ज़हनी तौर पर नहीं हारता। खान जब तक खुद हारना तस्लीम करे उसे कोई नहीं हरा सकता। और जो लग रहा है खान की हिकमत भी बड़ी जबरदस्त है। और ये शेर अफजल मरवत ऐसे लोगों को, जो इस टाइप के लोग हैं, बहादुर, निडर और पॉलिसी साज और मनसूबा साज लोग हैं, उनको आगे लाना चाहिए। पीटीआई में रिस्ट्रक्चर की जरूरत है। जो गैर फआल है वो पीटीआई में रहेंगे, इनकी सरपरस्ती करेंगे, लेकिन आगे जो है वो एक्टिव लोग लाएं। खान मजबूत है। 1-2 दिन में सारी मुलाकात हो जाएगी खान से। उसकी मुलाकातों के ये जो पाबंदी है ये भी खत्म हो जाएगी। इनके वकला जो हैं अभी उन्हें चाहिए कि एज इट इज वही काम करें जो खान चाहता है। और खान ये निजाम उड़ा के रख देगा, इस निजाम के परखच्चे उड़ा देगा और वो आवाम को आजादी दिलाएगा। तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से मेरी अपील है, खान का साथ दें अपनी आजादी के लिए, अपने बच्चों की आजादी के लिए। नाजरीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।